Two things are infinite: universe and human stupidity. And I'm not sure about universe. Quote Albert Einstein. तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि ह्यूमन स्टूपिडिटी समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो स्टूपिडिटी को आगे बढ़ाते हैं, मजा उसी में आता है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। यार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बूटी दी थी। क्या बूटी दी थी? अगर नहीं देखा हो तो जरूर से देखो। क्या बूटी दी थी? सबसे पहले फॉर्मूला, इस दुनिया में एकमात्र फॉर्मूला है कैपेसिटी निकालने का, कैपेसिटेंस निकालने का किसी कैपेसिटर का, और वो है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB। और दूसरा तरीका है फिर VA माइनस VB निकालो, पहले वाले फॉर्मूले में प्लेस करो, डेरिवेशन ओवर। तो भाई बढ़ जाते हैं आगे। अब तुम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबा जी स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या CBSE के सिलेबस में है? जी हां, NCERT में पीछे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरा कहना है कि इसको करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ो, बाद में रोने से अच्छा है कि पहले थोड़ी सी चीजें हम पढ़ लें। तो चलिए बढ़ जाते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की तरफ। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये आपके सामने एक सर्कुलर प्लेट है, ये एक्चुअली में 2D है दोस्तों। 3 डायमेंशन में ये एक स्फीयर है और इनर वाले स्फीयर को अपन लोग लिख रहे हैं A, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ। मतलब बैटरी की पॉजिटिव प्लेट के साथ चार्ज कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया इनर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो बाहर वाले के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनर वाले पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को अपन ने ग्राउंड के थ्रू खत्म कर दिया। तो ये आपके पास डायग्राम बन चुका है, 1 मार्क मिल चुके हैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर के। अब आता है कि इनर रेडियस क्या है? तो भाई इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B। इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है B। चलिए शुरू कर देते हैं कहानी को। 10 मिनट के अंदर दोनों डेरिवेशंस कैसे खत्म होंगे देखो। सबसे पहला बूटी का पहला पॉइंट, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB। बोला था ना एकमात्र फॉर्मूला है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। VA माइनस VB अब मुझे निकालना है। A क्या है? अंदर वाला कैपेसिटर। B क्या है? बाहर वाला कैपेसिटर। VA माइनस VB क्या है? उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। अब अगर मुझे निकालना है VA माइनस VB, इन दिस केस पहले तो इस बात को समझ लो, जब आपके पास कोई स्फीयर दिया हो, ये मैंने पहले भी बोला है आपसे, स्फीयर दिया है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर बैठा हुआ है। अगर कोई हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर बाहर चार्ज है, कंडक्टिंग है, तो भी आप मान सकते हो, मगर कहां? जब सरफेस या सरफेस के बाहर आपको कंसिडर करना है तो आप पूरा का पूरा चार्ज कहां पर मान लो? उसके सेंटर पर बैठा हुआ है। तो मैंने मान लिया कि भाई इसके सेंटर पे चार्ज बैठा हुआ है। क्यों? तो पहले वाले के कारण जो VA होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो इनर वाले का पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A। अब अगर इनर वाले का पोटेंशियल है Q बाय A, क्यों हुआ? तो देखो, अगर आपसे कोई पॉइंट चार्ज कहे कि ये Q पॉइंट चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालो, तो K Q बाय R ही तो होता है ना। तो भाई कंडक्टर के सेंटर पे सारा चार्ज बैठा हुआ है और A डिस्टेंस पर उसका वो जो रेडियस है वो A है, तो अपने पास सरफेस पर ये हो गया आपके पास पोटेंशियल प्लस Q के कारण। अब माइनस Q के कारण अंदर पोटेंशियल कितना होगा? तो जब भी किसी स्फीयर के अंदर आते हैं तो पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। ये बात ध्यान रखना। क्यों? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक स्फीयर है, अंदर पोटेंशियल बताओ, तो अंदर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। तो जब आप किसी चार्ज को लेकर आओगे इंफिनिटी से, तो सरफेस तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा, बट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कहां से वर्क करना पड़ेगा? इसीलिए अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर कितना होगा? तो B वाले कंडक्टर की सरफेस पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो आना ही था। इसके बाद Q बाय B, चार्ज अपॉन रेडियस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर लेनी पड़ेगी। तो ये जो आपके पास पोटेंशियल आ गया, ये आ गया K Q बाय B, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था इसीलिए बीच में लग गया माइनस।
सो VA माइनस VB यानी टोटल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A इज VA और नेगेटिव के कारण माइनस VB। ये आ गया आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। भैया B को उधर पहुंचा दो, A को इधर पहुंचा दो, एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये A इधर B इधर, तो ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन BA। ये आ गया आपके पास VA माइनस VB। पहुंच जाओ पहली वाली इक्वेशन में, Q अपॉन VA माइनस VB, ये हो गया Q और ये हो गई आपके पास VA माइनस VB की वैल्यू। यहां पर ये Q हो जाएगा कैंसिल, जैसे ही Q कैंसिल होगा नीचे से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू BA चला जाएगा ऊपर, और जैसे ये ऊपर गया फाइनल आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA अपॉन B माइनस A। बड़ा माइनस छोटा, B इंटू A अपॉन बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस इन फैराड इज द आंसर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर मीडियम में आ जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन आ जाएगा, K आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर अपन देखें तो C किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो C सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज किस पर डिपेंड कर रहा है, B पर, रेडियस। भाई जितना बड़ा कंडक्टर लोगे उसका कैपेसिटेंस उतना बड़ा होता चला जाएगा। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, A पर। आप जो कंडक्टर ले रहे हो वो इनर वाले अभी अगर बड़ा लोगे तो अच्छी बात है। और B माइनस A क्या है, एक्चुअली में अगर आप गौर से देखें तो ये कंडक्टर रेडियस A है, ये रेडियस B है, तो B माइनस A बेसिकली इन दोनों के बीच का जोन है ये वाला। तो आप ये चाहते हो कि A बड़ा हो B बड़ा हो मगर जो B माइनस A वो कम हो, मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप हो वो कम से कम हो। तो A की रेडियस बढ़ाओ, B की रेडियस बढ़ाओ मगर उनके बीच के गैप को कम रखो, कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। ये रहा आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर। अब मूव करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो ये भाई सुंदर सा आपके सामने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का बेहतरीन सा डायग्राम आपके सामने आ गया। अब ये मेरे पास अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का डायग्राम है तो देखो सबसे पहले तो एक अंदर वाला सिलेंडर होगा, तो वो मैंने बना दिया अंदर वाला सिलेंडर। अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या रख दूं, A, वो भी मैंने रख दी A। ठीक, इसके बाहर क्या होगा, एक और सिलेंडर होगा, ये भी हो गया बाहर वाला सिलेंडर। बाहर वाले को ग्राउंड करते हैं, कर दिया ग्राउंड। अंदर वाले को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो कर दिया कनेक्ट और उसको ग्राउंड कर दी। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने तैयार है। ये इनर वाला था, ये आउटर वाला है। लेंथ कितनी है आपके पास, L। बाहर वाले की रेडियस क्या है, B। अंदर वाले की रेडियस क्या है, A। ठीक, एकमात्र फॉर्मूला बोल दो, जरा जल्दी से बोल दो। ये थर्ड वेराइटी है तुम्हें इसकी। तो अगर देखें गौर से तो Q अपॉन VA माइनस VB, ये होगा आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला, दुनिया का एकमात्र। अब क्या चाहिए, VA माइनस VB यानी कि पोटेंशियल चाहिए कंडक्टर A पर। A के कारण पॉजिटिव होगा मगर B के कारण वो नेगेटिव होगा क्योंकि B पर नेगेटिव चार्ज है। तो निकाल लेते हैं VA माइनस VB। अब इस केस में क्या है, देखो यहां पर ना, अब थर्ड वेराइटी क्यों बोल रहा था मैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बदलेगी। तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करूं, अब मुझे लेनी पड़ेगी गॉस की मदद। तो यार एक बात बताओ, जब अपन लोग स्फीयर की बात कर रहे थे तो अपन कह रहे थे कि सारा चार्ज जो है अपन कहां पे मान सकते हैं, अंदर सेंटर पे। तो जब आप सिलेंडर की बात करोगे तो सिलेंडर के केस में क्या होगा, आप ये सिलेंडर का एक्सिस है तो आप सारे चार्ज को जब अंदर की तरफ लेके आओगे, चारों तरफ से ये सिलेंडर है, सारे चार्ज को अंदर लेके आओगे तो वो एक लाइन के ऊपर कंसिडर हो जाएगा। मतलब कि सिलेंडर को अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चाहिए या सरफेस पर चाहिए तो मैं सिलेंडर को कंसिडर कर सकता हूं एक लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज कंसिडर कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। Q बाय L को लैम्डा लिख देते थे बट यहां पर लाइन चार्ज डेंसिटी नहीं लिख सकते क्योंकि सिलेंडर है, सरफेस है, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया Q बाय L। याद करो वायर के कारण होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और अगर लैम्डा को लिख दें Q बाय L तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज नहीं देखा हो तो गॉस में मैंने 2 लाइन में डेरिवेशन किया है, उसको जरूर देख लेना। अब मुझे चाहिए VA माइनस VB, तो अगर VA माइनस VB चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, कहां से कहां आ रहे हो आप, A पर निकाल रहे हो पोटेंशियल, कहां से आ रहे हो, B से A अंदर, क्योंकि आप A पे निकाल रहे हो
तो इसलिए आपकी लिमिट हो गई B टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। ये अपने पास फॉर्मूला है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन का। फिर बोल रहा हूं, अगर ये वाला वीडियो भी ना देखा हो तो जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पोटेंशियल में पढ़ा है। अब आप इसमें E की वैल्यू रख दो। E की वैल्यू क्या है? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। R को 1 अपॉन R को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 अपॉन R के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। जब सब कांस्टेंट है तो बाहर करो ना यार, रखने की जरूरत क्या है? तो देखो माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये हो गया अपने पास बाहर। माइनस क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस था। 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन, मेरे प्यारे बायो वालों दोस्तों, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन होता है log R, log बेस E। ये जो नीचे लिखा रहता है ना छोटा छोटा सा, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बता दिया बाबा जी ने, कंसिडर कर लो। तो ये अपने पास हो गया log R, क्योंकि 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन था। लिमिट A टू B, B टू A। अब अपर लिमिट रख दो log ln ऑफ A, ln का मतलब log E बेस पे। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट क्या है अपने पास? B, तो ये हो जाएगा ln ऑफ B। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, पहले तो माइनस को अंदर ले जाओ। जैसे ही माइनस को अंदर ले जाओगे तो B आगे और A पीछे। अब आप गौर से देखो, ये हो गया log m माइनस log n का फॉर्मूला, ये हो जाएगा log m बाय n। तो अगर ये देखो तो ये हो गया log m की जगह पर, ये हो गया log n की जगह पर, तो ये हो जाएगा log b बाय a। तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L जो पहले ही बाहर था, और ये बन गया log b बाय a। भाई साहब ये आपके पास तैयार होके आ चुका है। VA माइनस VB, उठाओ VA माइनस VB को और रख दो पहले वाले फॉर्मूले में जो था C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। जैसे ही इस फॉर्मूले में रखोगे Q अपॉन VA माइनस VB इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log b बाय a। Q से Q हो गया कैंसिल, ये चीज पूरी की पूरी चली जाएगी ऊपर, और आंसर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ B बाय A। यानी कि अगर तुम्हें कैपेसिटर अगर मीडियम होगा तो क्या आ जाएगा? तो अगर आपको कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, तो आप क्या करोगे? आप लेंथ ज्यादा लोगे। L ज्यादा हुआ तो ज्यादा होना तय है। दूसरी चीज क्या करोगे? आप B को ज्यादा लोगे, A को ज्यादा लोगे, मगर B अपॉन A कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है? कि जैसे जैसे log के अंदर की वैल्यू बढ़ती है और बढ़ता चला जाता है। तो अपन तो चाहते हैं कि ये चीज कम हो, क्योंकि ये लेस होगा तभी तो ये मोर होगा। तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे? C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL। B बड़ा हो, A बड़ा हो, कंडक्टर्स बड़े होंगे तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, और B बाय A मतलब उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए, तभी B बाय A का जो रेशो है वो कम आएगा और कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सो ये मैंने आपको बता दिए उन सारे फैक्टर्स को जिन पर कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे आइंस्टीन की बात की थी, अल्बर्ट साहब की जो बात की थी, वो बिल्कुल सही थी कि ह्यूमन स्टूपिडिटी और यूनिवर्स दोनों इनफाइनाइट हैं। तो इसी पागलपन को बढ़ा के रखो, मचाते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। हम आगे भी इसी तरह से आपको वीडियोस देते रहेंगे। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय